नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर द्वारा नगर बिजनौर में पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला गया, जो पुलिस कप्तान कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहों से होता हुआ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय एकता के प्रति नगर वासियों को जागरूक किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, आज का रूट मार्च, पैदल मार्च, मार्च पास्ट पूरे पुलिस बल के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और रूट मार्च निकाला गया। संपूर्ण जनपद में सभी थाना प्रभारी पदाधिकारी और मेरे सम्मुख एसपी सिटी अधिकारियों द्वारा जनपद बिजनौर में एकता मार्च निकाला। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। राजकीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं की ग्राम जलीलपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ITI सेल के जिला अध्यक्ष अचल शर्मा ने कहा कि सरकार 3 किसान विरोधी अध्यादेश ला रही है, जिस पर MSP गारंटी पर कोई बिल नहीं दे रही है। जो इससे नीचे आपकी फसल नहीं खरीदेगा उसे जेल भेजने का प्रावधान लागू नहीं कर रही है और न ही इसको खत्म कर रही है। इसके विरोध में हम सभी 5 नवम्बर को माननीय सरदार BM सिंह के नेतृत्व में चक्का जाम करेंगे। इसी संबंध में गाँव-गाँव जाकर मीटिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि या तो ये 3 अध्यादेश वापस ले या इसमें सुधार करे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अचल कुमार शर्मा, मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन बिजनौर से IT सेल जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष जी, आज ये मीटिंग हो रही है, किस रूप से, क्या मामला है? देखिए, सरकार 3 किसान विरोधी अध्यादेश लेके आई हुई है, जिस पर MSP पर कोई गारंटी ये बिल नहीं दे रही कि अगर कोई इससे नीचे आपकी फसल खरीदेगा उसे जेल भेजने का प्रावधान ऐसा कुछ लागू नहीं कर रही, ना इनको वापस ले रही। इसके विरोध में हम 5 तारीख में चक्का जाम करेंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व माननीय सरदार BM सिंह जी, जो अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति लगभग 300 से किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर हम लोग चक्का जाम करेंगे 5 तारीख में। उसकी रणनीति को लेकर गाँव-गाँव मीटिंगें की जा रही हैं और सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो 3 अध्यादेश हैं या तो वापस लें या इसमें सुधार करें कि जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे फसल रेट में खरीदेगा वो जेल जाएगा। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, 5 तारीख में हमारा चक्का जाम है 12 से 3 पूरे देश में। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो 26 तारीख से दिल्ली कूच करेगा किसान और दिल्ली को भरने का काम करेगा, दिल्ली जाम करेगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर में संचालित राजकीय ITI बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद, अफजलगढ़, धामपुर तथा समस्त निजी ITI में अगस्त 2020 से प्रारंभ हो रहे सत्र में प्रवेश के लिए जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था तथा अब तक घोषित प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में उनका चयन नहीं हो पाया था, अब राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तृतीय चयन सूची जारी कर दी गई है, जो वेबसाइट www.scvtup.in पर उपलब्ध है। इस चयन सूची में वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने द्वितीय चरण में प्रवेश लेते समय ट्रेड अथवा संस्थान के उच्चीकरण हेतु विकल्प दिया था। संस्थान अथवा ट्रेड में सीटों की उपलब्धता के आधार पर ही इन्हें भी तृतीय चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। तृतीय चयनित सूची के समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने समस्त प्रमाण पत्रों सहित 6 नवंबर 2020 से पूर्व संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि राजकीय ITI कल्लूवाला तथा अफजलगढ़ के प्रवेश अभी राजकीय ITI बिजनौर में किए जा रहे हैं। यह जानकारी राजकीय ITI बिजनौर के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा ने देते हुए बताया कि इस संबंध में और विस्तृत जानकारी राजकीय ITI बिजनौर के वरिष्ठ सहायक राकेश शर्मा से की जा सकती है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। राजकीय पशु चिकित्सालय झालू के नवीन भवन निर्माण का बिजनौर सदर विधायक सुची चौधरी व पति ऐश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम एडवोकेट ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। शनिवार को स्टेशन रोड स्थित कस्बे में नवीन राजकीय पशु चिकित्सालय का हवन भूमि पूजन कर बिजनौर सदर विधायक सुची चौधरी व विधायक पति ऐश्वर्य उर्फ मौसम एडवोकेट के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मौसम चौधरी ने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि निर्माण कार्य को रोक कर बाधा डाल रहे थे, उन्हें भी जनता जनार्दन की मांग के आगे झुकना पड़ा।
उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय बनने से सर्व समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। जनहित के कार्यों में किसी को भी राजनीति अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने वाले अपनी छवि को धूमिल करते हैं। कस्बे के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को हर समय तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने उपस्थित जन समूह को आश्वासन दिया कि दिसंबर माह तक पशु चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण कराया जाएगा। मौसम एडवोकेट ने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों में हो रही अड़चनों को दूर कर शीघ्र विकास कार्य करने में सक्षम है। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बिजनौर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी झालू डॉक्टर पुष्प सागर, कामेंद्र सिंह राणा, छोटे राय, ज्ञानेश्वर आर्य, उमंग काकरान, लोकेंद्र चौधरी, अनुराग जोशी, बिट्टू, सुरेश वर्मा आदि सहित समस्त पशु चिकित्सक स्टाफ उपस्थित रहा। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। पशु चिकित्सालय का शिलान्यास किया गया है, जिसे हम दिसंबर माह तक पूरा कर लेंगे। कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के मानसिक विरोधी ऐसे जनप्रतिनिधियों द्वारा इसमें अड़ंगा पैदा किया जा रहा था और भ्रामक विचार किया जा रहा था, जिससे कि विकास का कार्य पूर्ण न हो। और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे सारी अड़चनों को दूर करने में हर कार्य में प्रतिबद्ध है। तुरंत विकास के कार्यों को पूर्ण किया जाएगा और जो कानूनी अड़चनें डाल के इस कार्य को रोकना चाह रहे थे, ये उनके लिए जवाब है कि दिसंबर माह तक हम इसे पूर्ण करके उन्हीं से ही यहाँ पर दूसरा फीते में उन्हें भी शामिल करके कटवाएं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगीना नजीबाबाद रोड स्थित बुंदकी शुगर मिल का विधि विधान से पूजा अर्चना कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें शुगर मिल पर समस्त मिल स्टाफ और किसान भाइयों के साथ मिल अधिकारी भी मौजूद रहे। बुलाकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मिल का शुभारंभ किया गया, जिसमें उपस्थित मिल के पदाधिकारी केपी सिंह, वाइस प्रेसिडेंट रमेश परशुराम, पुरिया जी, MKN भगवत सिंह, AGM रतन सिंह, GM कैन यशपाल सिंह, कैन मैनेजर, समस्त पदाधिकारी व किसान लोग मौजूद रहे। नगीना से मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। यातायात नियमों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवंबर माह की शुरुआत में यातायात माह मनाया जा रहा है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा यातायात माह नवंबर 2020 का शुभारंभ किया गया। रविवार की सुबह नुमाइश ग्राउंड पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा किए गए शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा जनता व व्यक्तियों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु NCC कैडेट के साथ यातायात रैली निकाली गई। रैली के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर लक्ष्मी निवास मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर कुलदीप गुप्ता व प्रभारी यातायात संजय सिंह आदि उपस्थित रहे। आज इस यातायात माह के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 2-3 लिहाज से ये माह अन्य वर्षों की तुलना में थोड़ा सा फर्क है। पहला तो ये है कि इस माह में न केवल हमको यातायात के बारे में, नियमों के पालन के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक होना है, बल्कि जो विशेष परिस्थिति विद्यमान है कोरोना को लेकर के, यानी यातायात और कोरोना दोनों चीज़ों को साथ में लेकर सोचना है। कैसे सड़क पर चलते हुए मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी बनाए रखना और इसके साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करना कैसे है, इसके बारे में हम जनसामान्य को इस माह में जागरूक करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि वो यातायात के नियमों का भी पालन करें और कोरोना के नियमों का भी पालन करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात एनक्रोचमेंट के सिलसिले से है और वो दोनों चीज़ें, एनक्रोचमेंट और इलीगल पार्किंग और यातायात की व्यवस्था को अलग करके नहीं देखा जा सकता। हम अति उत्साह में या परंपरागत तरीके से हमारी आदत पड़ी हुई है कि दुकान के सामने सामान रखना बिक्री के लिए इस तरीके से बेतरतीब रखना कि पैदल चलने वालों को मुश्किल हो,
या सड़कें जितनी उपलब्ध होनी चाहिए ट्रैफिक के लिए उससे कम उपलब्ध हो पाएँ, तो हमारे व्यवसायी लोगों को और या जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं उनको इस बारे में थोड़ा सहयोग करना होगा। और मेरा अनुरोध पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों से होगा कि ये एनक्रोचमेंट जो सड़क पर है और जिसकी वजह से सड़कें पतली हो जा रही हैं और ट्रैफिक दुश्वार होती है, इस पर भी कार्रवाई की जाए। जाहिर है कि त्योहारों का मौसम है, सड़क पर की बाजारें भी लगती हैं जो जिस दिन निर्धारित है, तो उसमें ट्रैफिक का रेगुलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग कैसे करना है, ये बातें भी हमको इस यातायात माह में देखनी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नवंबर का महीना शुरू हो गया है और बिजनौर में आप जानते हैं कि गन्ने की मिलें हैं 9 और उसके बाद तमाम क्रशर्स और कोल्हू हैं। तो इनको गन्ना ढोने वाले किसान, उनके मिलों के जो हमारे ट्रक्स हैं और दूसरे वाहन हैं जो मिलों में गन्ना ले जाते हैं या किसान अपना गन्ना ले जाते हैं, इसमें गत वर्ष एक प्रयोग किया गया था कि इन वाहनों के पीछे इरिडियम यानी चमकदार स्ट्रिप्स या चमकदार जो आता है कपड़े के साथ लगाकर पीछे बांधा जाए, ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को ये अंदाज़ा रहे कि सामने एक हैवी वाहन और जिसमें न चाहते हुए भी गन्ना बेतरतीब लगा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उसकी जानकारी मिल जाए। इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे इस महीने में, और इस बारे में भी जागरूकता हम चाहेंगे कि गन्ने से लदे हुए छोटे बड़े तमाम तरीके के जो वाहन सड़क पर चलते हैं, वो वाहनों के पीछे और दोनों तरफ साइड में, सामने भी, चारों तरफ ये चमकदार पट्टियां जरूर लगाएं, न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए। चौथी बात यह है कि ओवरलोडिंग गन्ने की और बेतरतीब लदान गन्ने का ये भी महत्वपूर्ण कई बार हो जाता है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के सिलसिले से, तो इसमें भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हम इस ट्रैफिक माह में इस पर भी ध्यान देंगे। अलावा इस कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं जनपद में जो हॉटस्पॉट्स, जैसे जो पूर्वी गंगा नहर है उसमें कई बार घटनाएं हो जा रही हैं। यद्यपि वो घटनाएं विशुद्ध रूप से ड्राइवर्स की गलती या उनको नींद आ जा रही है या किसी अन्य वजह से सड़क बिल्कुल खाली होने के बाद भी वो घटनाएं हो जाती हैं हमारे वाहनों के नहरों में गिरने की, या नहर के सड़क के किनारे दूसरे जो पानी के स्थान हैं, झील हैं, तालाब हैं, उनमें गिरने की जैसी एक घटना कल हुई। तो इस बारे में भी जागरूक करने का जगह जगह पर जहां हॉटस्पॉट्स हैं, जो सड़कें इसके लिए बदनाम हुई हैं, के साथ यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें हमारे जो रोड मेंटेनेंस वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमारा अनुरोध रहेगा और हमने अनुरोध किया भी है कि इसमें जहाँ जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ ये बोर्ड्स ज़रूर लगाए जाएं कि यहाँ सावधानी की विशेष आवश्यकता है, या ओवर स्पीडिंग न करें, या जहाँ पुलिया हैं या जहाँ दूसरे पानी के स्थान हैं और सड़क के किनारे ज़्यादा जगह नहीं है, यानी तनिक सी भी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है, तो वहाँ इस प्रकार के साइन बोर्ड्स विशेष रूप से लगाए जाएं और अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर दूसरी संरचनाएं भी बनाई जाएं जिससे कि ऐसे ट्रैफिक कम किया जा सके। अलावा इसके यद्यपि कोरोना की वजह से विद्यालय अभी सुचारू रूप से जैसे संचालित होने चाहिए पूरी तरीके से संचालित नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम विद्यालयों में नई उम्र के बच्चों को इस बारे में जागरूक करना और उनके माध्यम से उनके माता पिता को और जनसामान्य को जागरूक करना, इसके कार्यक्रम तमाम जगह पर आयोजित करने का हम लोग प्लान रखेंगे और जागरूकता बढ़ाएंगे। प्रेस और मीडिया से आप सभी से भी हमारा अनुरोध है कि ये ज़िला ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से दुर्भाग्य से चर्चा में रहता है और ट्रैफिक एक्सीडेंट में जान का नुकसान ये पूरी तरीके से निरर्थक और बेवकूफ़ी भरा जान का नुकसान है। इसको बचाया जा सकता है, इसको जागरूकता के माध्यम से, और हमारे घर परिवार में बच्चे अपने माता पिता से जो बाहर निकलते हैं 4 पहिया 2 पहिया वाहन पर,
उनको जागरूक करें कि पिताजी बेल्ट लगाएं या माताजी बेल्ट लगाएं अगर 4 पहिया वाहन पर हैं, या हेलमेट लगा के चाचा जी आप बाहर निकल रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, भैया आप जा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा रहे हैं। हेलमेट से, सीट बेल्ट से ये स्टडीज द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि जान का नुकसान बहुत हद तक कम हो जाता है। लगातार जागरूकता की आवश्यकता है। सड़कों की मरम्मत की जो आवश्यकता है उस पर भी हमारा ध्यान रहा है। जो सड़कें पॉटहोल्स जिनमें बारिश में डेवलप हुए थे उनमें अधिकांश की मरम्मत हो चुकी है। कुछ स्थानों पर सड़कें अभी भी मरम्मत योग्य हैं जिन पर काम चल रहा है। हम लोग ट्रैफिक के इशू को सभी दृष्टिकोण से देखते हुए कि कैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम किए जा सकते हैं, कैसे यातायात सुव्यवस्थित और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, हम इस पर काम करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी का आह्वान भी करता हूं और आज इस यातायात माह के शुभारंभ के अवसर पर जन सामान्य की भागीदारी की अपेक्षा करता हूं। शुभारंभ किया गया है, क्या जनता को संदेश है? नवंबर माह के पहली तारीख से यात्रा माह का शुभारंभ यहाँ के पुलिसजनों द्वारा, ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी के छात्राओं एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। लोगों को संदेश है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और अतिक्रमण से बचें, जिससे जान माल की हिफाजत समाज की, परिवार की और प्रदेश की इसमें सहयोग करें।